हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी खुश होंगे, मस्ती में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अपना अगला टॉपिक है और हम यहाँ पे घोसला की एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं। पहले 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, लास्ट पार्ट आ जाता है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लेन शेप। अपने पास पहले पढ़ेंगे प्लेन थिन शीट के बारे में, फिर पढ़ेंगे प्लेन थिक शीट के बारे में। तो पहला अपना केस जो आता है नेक्स्ट यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट। अपने पास कोई बहुत ही पतली इनफाइनाइट चार्ज थिन प्लेन शीट है। जैसे कि बात करें, आपके पास कोई प्लेन पेपर होता है, एल्यूमिनियम फॉयल वगैरह होती है, उसके ऊपर हमने चार्ज दे रखा है, उसके डायमेंशन बहुत ही बड़े हैं, उसकी वजह से कोई पॉइंट है उसके ऊपर अपने को फील्ड निकाल। जैसे अपने पास ये शीट हो गई है, इस शीट से यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे अपने को निकालना होता है, फील्ड निकालना है। ठीक है, तो पहला काम तो यही करते हैं। अगर घोसला की एप्लीकेशन करें तो पहला काम, जरूरी काम तो यही होता है कि भाई पहले ड्रा करो गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सिमेट्रिकल होना चाहिए अबाउट द चार्ज। तो 3 बातें हम पढ़ चुके हैं पहले। तो हमने क्या किया, ये पॉइंट यहाँ पे था, इस पॉइंट के ऊपर हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया कुछ ऐसे। ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है। ये P पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, इधर कोई P पॉइंट है। अब गॉसियन सरफेस क्या कर रहा है, इसका जो सरफेस एरिया है, ये सामने वाला, दिस इज S। अब जो गॉसियन सरफेस है, ये सरफेस बाहर की तरफ है, ये सरफेस अंदर की तरफ है। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे होंगे, आपके पास ये शीट ऐसे रखी हुई है इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। अब क्या होगा, ये वाला सरफेस जो है डॉटेड जो शो किया हुआ है, ये प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के क्या है, बाहर है। तो ये अपने पास सिलेंड्रिकल सरफेस आ गया है। यहाँ पे P पॉइंट है, इस P की जो दूरी है इसके शीट से वो कितनी दे रखी है, आपको ये दे रखी है, इट इज़ R। और इधर हमने जो ड्रा किया है गॉसियन सरफेस, इतना ही आगे को एक्सटेंड कर दिया है, इतना ही पीछे को एक्सटेंड किया हुआ है इसको। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एट दैट पॉइंट P, देयर इज पॉइंट P। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहला काम तो गॉसियन सरफेस ही ड्रा किया है। ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट वन, हमने ड्रा किया यहाँ पे अपना गॉसियन सरफेस। तो ये हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस हमने ड्रा किया है। फर्स्ट ड्रा गॉसियन सरफेस एज शोन इन फिगर। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P which is at distance R from sheet। ठीक है, ये जो अपने पास P पॉइंट है, इसके थ्रू हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया है। जो P की दूरी है इससे शीट से ऐसे, वो अपने पास कितनी है, इट इज R। नाउ प्लीज, गॉसियन सरफेस ड्रा करने के बाद हम करते हैं कि इसका यूज यूजिंग घोसला ओवर गॉसियन सरफेस। चलिए भाई, क्या कहता है घोसला, घोसला कहता है E डॉट ds जो होता है ओवर ए क्लोज सरफेस, वो हो जाता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा है और काफ़ी बार पढ़ा है। क्या कहता है कि E डॉट ds निकालें क्लोज सरफेस के ऊपर, वो होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए प्लीज, पहला काम करते हैं Q इनसाइड निकालने वाला, कि भाई इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। तो चार्ज कितना है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये कुछ ऐसे गया है, तो इसने कितना सरफेस एरिया क्लोज किया हुआ है इस थिन शीट का, आई थिंक दिस इज S। ये सरफेस जो एरिया जो है इसका सिलेंडर का, वही इसने सरफेस एरिया इसके अंदर है इस थिन शीट का। और इस थिन शीट के यूनिट एरिया में जो सरफेस है, जिसको हम बोलते हैं, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा है। तो इस S एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास जो Q इन है वो हो जाएगा सिग्मा इंटू में S, बिकॉज सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यू नो, एंड S द सरफेस एरिया ऑफ दिस। तो यहाँ पे अपने पास चार्ज जो इनसाइड आ गया गॉसियन सरफेस के, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में S। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात, इस गॉसियन सरफेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया ये इधर वाला फ्लैट सरफेस, दूसरा हो गया ये कर्व्ड सरफेस,
और नंबर 3 वाला हो गया अपने पास ये, दिस इज अवर अनदर फ्लैट सरफेस जो इस साइड में है, यहाँ पे दिस सर्कुलर सरफेस इज देयर। तो यहाँ पे क्या करें, इसको हम ले सकते हैं क्या, ये हो जाएगा फर्स्ट ई डी एस कोस थीटा प्लस सेकेंड ई डी एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कोस थीटा, प्लस में थर्ड के लिए कर देंगे यहाँ पे ई डी एस कोस थीटा। ये थर्ड सरफेस पे बात की, ई हमने किया सेकंड सरफेस पे बात। अब यहाँ पे देखना, इधर को फर्स्ट सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही है, जो अपने पास डी एस एरिया वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या रहता है हमेशा नॉर्मल तो सरफेस रहता है, डायरेक्शन जो होती है। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0 है। इस सरफेस पे अगर हम बात करें थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहने वाला है, देखिए यहाँ से ये अपने पास 3 शीट है, इस 3 शीट के लिए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा हमेशा, आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, बिकॉज इज पॉजिटिवली चार्ज। सरफेस से ऐसे अपने पास फील्ड रहने वाला है। ये जो सरफेस है इसका जो एरिया वेक्टर रहेगा कर्व्ड सरफेस का हमेशा नॉर्मल रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, एरिया वेक्टर इधर को है, तो दोनों में एंगल कितना होगा यहाँ से 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा कितना है, इट इज 0 डिग्री अगेन, बिकॉज इधर को फ्लैट सरफेस ऐसे है, फील्ड भी इधर को ही है। तो यहाँ पे थीटा कितना है, फर्स्ट सरफेस के लिए 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा है फिर से कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें ये हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 डी एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड इज सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। यस, ओके। अपने पास जो डी एस है, डी एस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस, ये सरफेस एरिया कितना है, एस है, तो ये भी एस ही हो जाएगा, ये भी एस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2ES इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर लेके जाएंगे ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज कम्स आउट टू बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है ड्यू टू दिस थिन चार्ज्ड शीट इनफाइनाइट। ठीक है, तो अपने से बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो पी पॉइंट के ऊपर जिसकी दूरी है r। अब भाई दूरी r है, लेकिन एक्सप्रेशन में देखिए r कहीं पे मेंशन ही नहीं है, r तो आया ही नहीं कहीं पे। r दूरी है बट p पॉइंट की जो दूरी का कोई भी कहीं पे भी कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मतलब क्या कह सकते हैं, ये जो वैल्यू आई है अपने पास इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, नॉट डिपेंड अपॉन r। ये है नॉट डिपेंड अपॉन r, और यू कैन से डिस्टेंस। इनफाइनाइट शीट से किसी भी पॉइंट के ऊपर बाहर की साइड जो फील्ड आएगा वो उस पॉइंट की शीट से दूरी पे डिपेंड नहीं करता, इट इज सिंपली डिपेंड अपॉन द सिग्मा, यू कैन से चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज उसके ऊपर है पर यूनिट सरफेस एरिया, एंड द एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है, इट टेल्स अस अबाउट द मीडियम, कि भाई किस मीडियम में ये पॉइंट है, कहाँ पे ये सीट रखी हुई है। तो इन दो ही बातों पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस वाला पैरामीटर यहाँ से गायब हो जा रहा है, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो ये हमने डिस्कस किया है अबाउट द थिन शीट। अगले केस में हम थिक कंडक्टिंग शीट का केस करेंगे। ये केस अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो अगला केस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहा था, अपने को पी पॉइंट कहीं पे रखा हुआ था, इस शीट की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना था। तो क्या किया, सबसे पहला काम गॉसियन सरफेस ड्रा किया। गॉसियन सरफेस ने ड्रा किया एक सिलेंडर। इस सिलेंडर का सरफेस एरिया है एस है, मतलब इस थिन शीट का जो एरिया इसके अंदर इनक्लोज है वो एस है, मतलब इसके अंदर कितना चार्ज आ गया, सिग्मा इंटू में एस, बिकॉज सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो इस गॉसियन सरफेस के हमारे पास सिलेंडर के, अगर क्लोज सिलेंडर की बात करें तो क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए 3 सरफेस आ जाते हैं, दिस फ्लैट सरफेस, दिस कर्व्ड सरफेस एंड दिस इज आल्सो दिस इज फ्लैट सरफेस देयर इज। तो यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया है इसके ऊपर। यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा 90 है, यहाँ पे थीटा फिर से 0 है, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2EDS इज इक्वल टू सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, फाइनली इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज देयर, इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है आगे जब हम इसके कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको याद रखना है।
चलिए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला केस है वो आ जाता है अबाउट द थिक शीट। अगला केस है थिक शीट के बारे में, ठीक है। तो यहां से हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट कंडक्टिंग थिक प्लेन शीट। इस बार अपने पास आ गई है थिक शीट आ गई है। थिक शीट के लिए एक्सप्रेशन करते हैं, यहाँ पे डेरिवेशन जो आएगा उसको देख लेते हैं। तो क्या डेरिवेशन आने वाला है देखें यहाँ से प्लीज, यू गेट देयर, यस। अपने पास कोई थिक शीट है, ऐसे कुछ कोई थिक शीट है। इस बार जो थिकनेस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं है, इट हैव सम फाइनाइट थिकनेस इज देयर बट स्टिल डायमेंशन आर इनफाइनाइट। जो इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो काफ़ी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने चार्ज दिया, यहाँ पे चार्ज प्लस दिया हमने इसको। आपने पढ़ा होगा कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज होता है वो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर रहता है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन बिटवीन द चार्ज इनसाइड। बाहर की तरफ चार्ज शिफ्ट हो जाता है, पूरे सरफेस के ऊपर आ जाता है। और ये भी हमने पढ़ा इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई P पॉइंट है, देयर इज ए पॉइंट P। इस P पॉइंट के ऊपर अपने को फील्ड निकालना है। वी आर हेयर टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस P पॉइंट। तो इस P पॉइंट के ऊपर अगर फील्ड निकालना है तो इसको निकालने का पहला वो तरीका है, जो आसान तरीका है वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है देखना है यहाँ से प्लीज। ये जो थिक शीट है इसकी जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है अपने को सिग्मा। फिर से वो दे रखा है चार्ज डेंसिटी अपने को दी हुई है, इट इज सिग्मा। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है भाई, ठीक है। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है शीट की वो कितनी दे रखी है, सिग्मा दे रखी है प्लीज। अब देखना इसे P पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया एक सरफेस, तो ये हो गया, और एक सरफेस हो गया ये। चलिए भाई कटिंग। इससे पहले हमने जो थिक शीट वाला थिन शीट वाला केस किया, तो यहाँ पे देखना उसके एक जो सरफेस था उस थिन शीट से हमने फील्ड निकाला। यहाँ पे कितना आ गया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से इस एक सरफेस की वजह से कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस एक की वजह से कितना हो जाएगा यहीं पे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या हुआ, सुपरपोजिशन वाली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक बार इसको भूल जाइए, पीछे वाले सरफेस को, इसको भूल जाएं। इसकी वजह से अगर फील्ड निकालें यहाँ पे, तो पहले इट इज यू कैन कंसिडर लाइक ए थिन शीट। इसको हम थिन शीट की तरह ट्रीट करें तो यहाँ पे फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों की बात करें यहाँ पे फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक तो हो जाएगा E1 और ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसको लिखना चाहें, यहाँ पे दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगे, E1 और E2। E1 कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यू कैन थिंक अबाउट दैट प्लीज। फिर से ध्यान से देख लेते हैं। E1 जो फील्ड है, E1 फील्ड जो है वो इधर वाले सरफेस के लिए यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए। इसको भूल गए हैं। जब हम बात करेंगे इस वाले सरफेस की तो इसको भूल जाते हैं। सिर्फ इसके लिए फील्ड क्या रहेगा यहाँ पे, इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेट फील्ड अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं प्लीज। अगर बोले टोटल फील्ड एट पॉइंट P, चलिए भाई क्या कहता है, E जो हो जाएगा वो हो जाएगा E1 प्लस में E2, सही है। हियर E1 जो है इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सरफेस। ओके, और जो E2 ठहरे वो कौन से हैं? E2 किसकी वजह है? इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसकी वजह से है भाई? सेकेंड सरफेस। जो अपने को दिख रहा है ना फिगर में, एक सरफेस फर्स्ट दिखाया हुआ है, एक सेकंड है। तो एक बार इसके लिए बात करेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अपने पास E की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज कम्स आउट टू बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या